हेलो फ्रेंड्स, पैरसोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार का जो आपका पूरा सेक्शन है जीके का, तो बिहार में आधुनिक भारत का जो आपका इतिहास है बिहार के संदर्भ में, यहाँ आपके 4 से 5 प्रश्न रहते हैं। मान के चलिए कि पूरे इतिहास में से लगभग जो आपके 17 से 18 क्वेश्चन है उसमें 4 या 5 क्वेश्चन आपके बिहार के ही आधुनिक भारत के सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए ये जो अगले 20 से 25 मिनट में हम लोग सारी थीम कवर करने वाले हैं, यहाँ से आपके ये 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आज इस पूरी वीडियो को देखिए। इसके अलावा जो आपके बिहार का आपका प्राचीन, मध्यकाल और ज्योग्राफी है, वो सारे सेक्शन भी 1 से 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी करंट आज इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि पूरा जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वो बड़े लेवल पे मैं बना रहा हूँ ताकि एक ही बार में सारा कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के मैंने 250 to 300 क्वेश्चन चूज किए हैं आपके लिए, जो मैं आपको कवर करवाऊंगा कल शाम तक। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आप जरूर करिएगा। मान के चलिए कि वहां से आपको सीधे सीधे 10 से 12 प्रश्न आधे से 40 मिनट की वीडियो में जरूर प्राप्त होंगे। तो आइए बिहार के आधुनिक भारत का जो सेक्शन है इसे पूरा तैयार करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री बिहार के संदर्भ में। सबसे पहले जो शुरुआत होती है आप यहाँ पे यूरोपियन जो थे उनके आगमन से बात करते हैं, पुर्तगालियों के बारे में। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले कई बार ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि आगमन किसका हुआ, तो इनका हुआ, पुर्तगालियों का। इन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र बनाया था हुगली को, और शोरे के व्यापार के लिए ये लोग यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे। इनकी प्रथम फैक्ट्री अक्सर पूछी गई है 1632 ईस्वी में पटना में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिए। पटना 1632 ये पूछा गया प्रश्न है और कई बार आता है, इस बार भी आ सकता है। वर्तमान में पटना कॉलेज का जो प्रशासनिक खंड है, यहीं पे आपका ये जो है आपकी प्रथम फैक्ट्री है ये लगाई गई थी। तो ये सूती वस्त्र, अफीम, नील, इन सब चीज़ों का निर्यात करते थे। और इसके बाद देखिए अंग्रेजों के बारे में अगर आप देखेंगे तो प्रथम फैक्ट्री इनकी आलमगंज पटना में है। पटना में जो गोल घर है, कई बार पूछा गया इसका निर्माण किस डेट में, ये डेट पूछी जाती है। यह है आपकी 1786। प्रथम अंग्रेज जो यहाँ के मजिस्ट्रेट थे 1865 में, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ये नाम याद रखिए। और अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल पीटर मुडी, ये यहाँ पे आए थे। तो अंग्रेजों के संदर्भ में आपको याद रखना है प्रथम फैक्ट्री आपके आलमगंज पटना में, और पटना में ही आपकी जो गोलघर का निर्माण है 1786 में। और चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो है 1865 में यहाँ के अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे पहले। ये तीनों ही पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं। और ये अलग पटना 1632 जो है डच वाला याद रखिए, हुगली याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद देखिए डेन ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1774 में पटना में ही आपका जो नेपाली कोठी है इसके समीप स्टैब्लिश की थी। बस इसमें पूछा जाता है डेन ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई, तो 1774 याद रखिए। अब देखिए बिहार के संदर्भ में ही प्लासी के युद्ध में अगर बात करते हैं, पूरा जो बिहार में अंग्रेजों का किस तरह से पूरा एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध में ये जीते 1757 में। क्लाइव का पटना में आगमन होता है और वो बिहार के 2 सेक्शन में, जैसे आपके बिहार के सेक्शन में मीरन और जो आपका राजा राम नारायण थे, इन्हें नायब नाजिब के पद पर नियुक्त करते हैं। बिहार में जो ब्रिटिश प्रभुत्व है आपका, जैसे अली गौहर के द्वारा पटना की घेराबंदी, तो ये आपकी ब्रिटिश सेना के जो उस समय नेतृत्व करता थे वो थे कैप्टन नॉक्स। तो अली गौहर के द्वारा पटना की घेराबंदी, कई बार पूछा जाता है कि उस समय ब्रिटिश कैप्टन कौन थे, तो ये कैप्टन नॉक्स थे। और अली गौहर का पटना फैक्ट्री में जो आपका जो नया नाम जो है आपका शाह आलम द्वितीय है, इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो ये शाह आलम द्वितीय हैं आपके। इसके बाद देखिए बक्सर का जो आपका युद्ध है 1764 का है। और उसके बाद आपका विजयी पक्ष के संदर्भ में देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पराजित पक्ष जैसे शाह आलम द्वितीय, शजाउद्दीन और आपका मीर कासिम, तीनों के साथ पैक्ट होता है और बिहार में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, ये कई बार पूछा जाता है कि बिहार की रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कब स्टैब्लिश हुई, तो ये 1770 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अध्यक्ष थे कॉर्न होता है ना, कॉर्न्स अलेक्जेंडर इसके थे अध्यक्ष, और सदस्य थे रॉबर्ट पॉलक और जॉर्ज विंस्टार्ट, ये थे इसके, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ बिहार के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण आपके विद्रोह हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। पहला देखिए आपका क्या आता है, तो नोनिया विद्रोह आता है 1770 से 1800 का फेज जो है। क्षेत्र था इसका तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया वाला जो क्षेत्र है, इसमें नोनिया समुदाय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और इसका कारण क्या था, वही जो शोरा के व्यापार का काफ़ी दोहन हो रहा था और इन्हें इस पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था ये काम करने के लिए। तो नोनिया जो विद्रोह है ये आपका शोरा के व्यापार से जुड़ा हुआ है। तिरहुत, हाजीपुर, सारण का जो क्षेत्र है ये है आपका। इसके बाद तामड़ विद्रोह आता है 1789 से 1832 का। क्षेत्र क्या है, छोटा नागपुर का। उराव जनजाति ने इसको किया था। कई बार ये पूछा जाता है किस जनजाति के द्वारा, उराव जनजाति के द्वारा। जमींदारों का विरोध जो था वो किया गया था। नेतृत्वकर्ता क्या थे, तो मोजी मुंडा और विष्णु मुंडा, ये 2 थे, मोजी और विष्णु। इसके बाद देखिए वहाबी के संदर्भ में देखिए भारत में पहला ये सशस्त्र एक तरह से सैन्य टाइप का आपका राय, मतलब ये आपका पूरा विद्रोह था सशस्त्र टाइप का। और ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में आपका जो है इसकी शुरुआत हुई थी। प्रवर्तक जो थे आपके मोहम्मद अब्दुल वहाब जो थे, इसके प्रवर्तक थे अरब में।
इसके बाद जो इसका प्रमुख केंद्र है पटना ही माना जाता है, प्रमुख नेता अली माने जाते हैं। तो विलायत अली खां, इनायत अली और आपके शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन, ये इसके नेतृत्वकर्ता नेता हैं। याद रखिए, इनायत अली, विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये चारों नाम ही याद रखिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है, रायबरेली में ये आपका सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ और इसके जो प्रवर्तक थे अरब के मोहम्मद अब्दुल वहाब थे। प्रमुख केंद्र पटना हो गया। नेता आपके विलायत अली खां, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन, ये चार लोगों के नाम याद रखिए। लोटा विद्रोह 1856 का, ये डेट पूछी जाती है। मुजफ्फरपुर जेल में स्टार्ट किया गया था क्योंकि पीतल के स्थान पे मिट्टी के लोटे पकड़ा दिए गए थे, जिससे कैदियों को दिक्कत हो रही थी और ये एक भेदभाव वाला उन्हें रवैया फील हो रहा था। पहाड़िया विद्रोह देखिए 1772 से 1780, स्थान क्या है? संथाल परगना, वर्तमान झारखंड। नेतृत्वकर्ता इसके करिया पुलहर और चेंगरू सांवरिया, थोड़े नाम ऐसे ही हैं पर इनको याद रखिए। पुलहर और चेंगरू सांवरिया जो हैं, उन्होंने इसको पहाड़िया विद्रोह को संभाला था। ये पहाड़िया सरदार और अंग्रेजों के बीच में बाद में समझौता हो गया था। अंग्रेज प्रशासक कौन थे इसमें? तो आपके अगस्टस क्लीवलैंड इस समय प्रशासक थे। फिर आता है ताना भगत, इसमें सिंपली पूछा जाता है। तो ये ताना भगत 1914 में आपका, ये जो था इनका प्रारंभिक नाम जो था, ये कुरुख धर्म से जुड़े हुए थे। नेतृत्वकर्ता जत्रा भगत, जिन्हें जर्मन केसर बाबा भी कहा जाता है। और धार्मिक आध्यात्मिक सुधार जो है गांधीवादी आंदोलन से ये प्रभावित था। तो ये भी कई बार होता है कि किस तरह का था, सशस्त्र वाला था कि गांधीवादी था। तो ये गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था आपका ताना भगत। 1914 ही पूछा जाता है मेनली, इसमें जो पॉइंट पूछा जाता है। फिर देखिए आपका कोल विद्रोह आ गया। ठीक है, कोल विद्रोह में क्या था? छोटा नागपुर का क्षेत्र है, पहले तो ये याद रखिए। फिर आप 1831-32, जो कोयला है आपका 31-32 रुपये किलो बिकता है, तो ये आपका कोल से 1831 याद रखिए। कारण क्या है? चावल की शराब जो हड़िया होती है उस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। एक इनकी आपकी सिंगरानी या सिंगराई मान की नाम की एक प्रथा होती है पूरी ज़मीन के अधिकार वाली, वो अधिकार छीन लिए गए दिक्कुओं के द्वारा। शोषण, दिक्कु मतलब जो आपके उप सामंत वगैरह या जो आपके उप जमींदार बनाए गए थे, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वसूलने की कोशिश करते थे। बुद्धू भगत और गंगा नारायण इसके मेन नेतृत्व करता थे। परिणाम क्या हुआ कि भाई एक तो विभिन्न जो आपका था यहाँ पर आपका बिहार का रेगुलेशन का आरोपण हो गया और ब्रिटिश प्रशासन में जो कैप्टन थॉमस विल्किंस थे, जिन्हें किसुन साहब भी कहते हैं, वो इस समय प्रशासक थे जिनके साथ ये पैक्ट हुआ था। और यहाँ पे आपका रेगुलेशन जो था उसका यहाँ पे आपका जो था ये था आपका विनियमन। तो यहाँ पे मित्रों आपका क्या था? तो ये आपका था विनियमन। तो यहाँ पे आपके विनियमन जो था, विनियमन आपके रेगुलेशन का यहाँ पे आरोपण हो गया और ब्रिटिश प्रशासक इस समय कैप्टन थॉमस विल्किंस थे यहाँ पे, जिन्हें किसुन साहब भी कहते हैं। इसके बाद देखिए संथाल विद्रोह आता है। दामिने को, यहाँ पे देखिए संथाल विद्रोह 1855-56, दामिने को ये पूरा क्षेत्र कहलाता है। दिकुओं के द्वारा ही शोषण, ये जो बाहर के जाके यहाँ जमींदार बन जाते थे, जिनको पट्टे पे दिया जाती थी ज़मीनें वगैरह या क्षेत्र दिए जाते थे व्यापार करने के लिए, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये सब यहाँ के नेता थे। इस समय प्रमुख अंग्रेज प्रशासक अलेक्जेंडर थे। और परिणाम क्या हुआ? तो जो आपका दामिने को या दामिने को जो क्षेत्र था, इनका देखिए नया नाम संथाल परगना पड़ा और यहाँ पे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आपका पारित हो गया 1863। ये डेट पूछी जाती है, ठीक है, 1800 ये आपकी जो 63 है, ये डेट आपकी यहाँ पे हमेशा पूछी जाती है। तो आप ये लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका ये 1855-56 की डेट, ये तीन चीज़ें ही हैं जो क्वेश्चन के तौर पे यहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। फिर देखिए बिहार में 1857 का जो काल है, इसमें और भी विद्रोह, जैसे रोहिणी विद्रोह होता है देवघर के क्षेत्र में जो वर्तमान झारखंड में है। अब रोहिणी में क्या होता है? तो यहाँ पे 12 जून 1857 ये डेट पूछी जाती है। ये जो 32वीं रेजिमेंट थी, इसने अंग्रेज अधिकारी जो विलियम हैं पटना के कमिश्नर और आपके मेजर जनरल लायट जो हैं, इन्हें दानापुर सैन्य मुख्यालय के जो प्रमुख थे ये उस समय थे। और यहाँ पे आपका विद्रोह होता है देवघर के क्षेत्र में, ठीक है। रोहिणी विद्रोह जो है आपका जाना जाता है 12 जून 1857। पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857 में होता है। अंग्रेज अधिकारी इस समय टेलर थे और नेतृत्व करता थे इसके पीर अली। तो पटना जो आपका पटना विद्रोह है पीर अली और 3 जुलाई 1857 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 3 जुलाई 1857। कुंवर सिंह के टाइम पे देखिए ये आपके जगदीशपुर के जमींदार थे। जो प्रमुख इन्होंने विजय मतलब इन्हें प्राप्त की थी युद्ध में, ये शाहाबाद और आजमगढ़, ये 2 विजयों को आप याद रखिए। और इनकी मृत्यु की जो डेट है ये 26 अप्रैल 1858, ये अक्सर पूछी जाती है। मुंडा विद्रोह में सिंपली ये डेट 1899 से 1900 याद रखिए। उल गुलान और इस समय के जो सामूहिक खेती पर जो अपनी अधिकार होते हैं जंगल की संपत्ति पर, खुंट कट्टी कहा जाता है, एक तरह से वो प्रथा का इनका क्या है हनन हो रहा था, उसे खत्म किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। और दिक्कू जो बाहर के व्यापारी थे वो आके यहाँ शोषण कर रहे थे क्षेत्र में। इसके बाद देखिए बिहार में किसान आंदोलन की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, 3 कठिया प्रथा का विरोध था महात्मा गांधी ने, कि जो इसके मेन नेता थे
और इसके बाद देखिए किसान सभा बनती है सबसे पहले, ये पूरे ही क्रम को देखते हैं। 1922-23 में आपकी किसान सभा बनती है मुंगेर में, पूछा जाता है मुंगेर में आपकी पहली किसान सभा 1922-23। अध्यक्ष कौन थे? शाह मोहम्मद थे। उपाध्यक्ष इसमें श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वरी चौधरी। सचिव नंद कुमार सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाह मोहम्मद नाम याद रखिए। किसान सभा 1922-23 और कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। फिर बिहार की प्रांतीय किसान सभा आती है 1929। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है 1929 वाला, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और स्थान आपका सोनपुर मेला था। अध्यक्ष इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सचिव श्री कृष्ण सिन्हा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार प्रांतीय सभा 1929 की। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। पहला सोनपुर में होता है 1929 में, सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष हैं। दूसरा 1934 गया, इसके पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरा आपका 1935 में हाजीपुर में होता है, जिसके स्वामी सहजानंद अध्यक्ष हैं। ये भी आपका पॉइंट किसानों से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मान के चलिए यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। बहुत ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा तेजी से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि और भी कंटेंट बिल्डअप करके आपको कल भी 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि ये वो थीम्स हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, सबसे पहला तो दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? तो गिरवरधारी चौधरी जो थे, कारो बाबू ये थे। मई 1930 में क्या होता है? तो पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए आपका मई 1930 पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना। नमक सत्याग्रह क्या था? तो भाई ये जो सोडा होता है, सोडा, तो सोडे से नमक बनाने पर ही इस समय जोर दिया गया कि आप उस वाली प्रथा को छोड़िए, ताकि टैक्स वगैरह जो सॉल्ट पे ना देना पड़े, हम लोग अपना नमक जनरेट कर सकें। एक तरह से कानून की नाफरमानी करना ही इसका उद्देश्य था। अब प्रारंभ इसका सारण चंपारण से होता है, नमक सत्याग्रह। अब इसमें प्रमुख नेता मोतिहारी क्षेत्र से राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी और सारण चंपारण के विपिन बिहारी वर्मा। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम याद रखिए। तीनों ऑप्शन में चौथा नाम कुछ और डाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन आपके किससे जुड़े हुए थे? बिहार में सविनय अवज्ञा, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना 1930 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन होता है 2 जनवरी 1946। ये डेट पूछी जाती है 2 जनवरी 1946, इसको आप रट लीजिए। इसके बाद देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, संस्थापक जो सचिव थे श्री कृष्ण सिंह थे, और राजकुमार शुक्ला का कई बार गांव पूछा जाता है, मुरली बरहवा इनका गांव था। इसके बाद देखिए बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के गांधीवादी चरण में चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए तथ्य। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। 3 कठिया प्रणाली आप लोग जानते हैं कि 3 कट्ठा 20 में से क्या है? तो नील की खेती की जाएगी, क्योंकि वो आपकी कमर्शियल क्रॉप थी और इन्हें काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता था अंग्रेज़ों को। तो फोर्सफुली एक तरह से जबरन ये करवाई जाती थी, और इससे आगे जाके फिर अकाल जैसी समस्याएं भी देखनी पड़ी हैं किसानों को, और हमारे पास खाद्य की समस्या भी आई है। आगे देखिए राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण मिलता है। लखनऊ अधिवेशन उस समय 16 चल रहा होता है। ये भी पूछा जाता है कि उस समय कौन सा अधिवेशन था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 था, जब ये जाके बोलते हैं। अब वैसे भी आप कॉमन सेंस कर सकते हैं कि अगर 1917 में ये हो रहा है तो उस समय जो आपका 1916 है। इसके साथ ही देखिए राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रज किशोर और शंभू शरण, ये आप नेताओं के नाम रट लीजिए, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ये नाम बहुत बड़े हैं। और आपके खास तौर पे ये जो आपका चंपारण सत्याग्रह है उसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, मजहरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण ये नाम पूछे जाते हैं। इसके बाद चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है आपके, इसमें एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो होते हैं वो इस समय आपके गठन करता थे, उपराज्यपाल थे बिहार के। अध्यक्ष FG स्लाई को बनाया जाता है। सदस्य में गांधी जी थे, LC अदामी थे, कृत्यानंद, कृष्णानंद नहीं, कृत्यानंद सिंह और DJ रीड और G रैनी, ये सारे ही सदस्य थे। इन सदस्यों का नाम देके भी बहुत कठिन प्रश्न बनाया जा सकता है, आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का पटना आगमन होता है 10 अप्रैल 1917, ये डेट पूछी जाती है। मजहरूल हक व बगान मालिक संघ के जो सचिव थे जेम्स विल्सन से इनकी भेंट होती है। मजहरूल हक और जेम्स विल्सन, इनसे भेंट होती है, ना कि दूसरा कोई व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा। मोतिहारी में इनका आगमन 15 अप्रैल 1917। कई बार ये डेटें सारी दे दी जाती हैं कि कौन सी इसमें गलत है, ठीक है, स्थान विशेष को लेके। तो मोतिहारी 15 अप्रैल 1917, बेतिया में 22 अप्रैल 1917, हजारीमल धर्मशाला में विश्राम। चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में पारित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जाती है। और मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास 24 मई 1918 को होता है, ये ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन को लेके क्या होता है। तो सबसे पहले तो 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल होती है, ये हड़ताल पूछी जाती है, डेट 6 अप्रैल 1919। फिर महात्मा गांधी द्वारा बिहार में आपका राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का गठन होता है, ये पूछा गया प्रश्न है 6 फरवरी 1921 में। याद रखिए, पूछा जाएगा कि भाई असहयोग आंदोलन के समय में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन और आपके बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय ये कब आपका? तो 6 अप्रैल 1921 है। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 अप्रैल 1921, ये डेट पूछी जाती है।
प्रमुख नेता कौन थे इस समय, तो आपके शाह मोहम्मद जुबेर हो गए मुंगेर से, गुलाम इमाम पटना से, और आपके गोरख प्रसाद मोतिहारी के, राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, ये सारे नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिहार स्वराज दल 1923 पूछा जाता है, नारायण प्रसाद के द्वारा इसका गठन किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। इमारत शरिया फुलवारी का गठन जो है ये मौलाना सज्जाद के द्वारा की जाती है। इमारत शरिया फुलवारी किसने गठित की थी, तो किसने की थी, मौलाना सज्जाद ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में गया अधिवेशन 1922, अध्यक्ष चितरंजन दास, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज दल का गठन और शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ होता है, पूछा जाता है कहाँ से है। फिर बिहार में साइमन कमीशन को लेकर बहिष्कार कैसे होता है, देखिए सबसे पहले लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर होते हैं 1 नवंबर 1927 को। फिर आपका लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता अली कौन थे, अली इमाम थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, इस्माइल खान थे। ये तीनों नाम याद रखिए जिन्होंने लीडर्स मैनिफेस्टो पे साइन किए थे साइमन कमीशन के संदर्भ में, ठीक है। लीडर्स मैनिफेस्टो आया था इस समय 1 नवंबर 1927। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा होती है, अली इमाम साहब की अध्यक्षता में। आयोग के सदस्यों का पटना में आगमन 12 दिसंबर 1928 को होता है। ये जो साइमन है ये 12 दिसंबर 1928 को आपका पटना में आगमन करता है। ये डेट पूछी जाती है 12 दिसंबर, रट लीजिए 12 दिसंबर 1928। और मित्रों इसके साथ ही आयोग का स्वागत कौन करता है, तो स्वागत में सबसे आगे जो आपका डुराव था, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका डुराव जगह थी, तो डुराव के जो महाराजा हैं वो स्वागत करते हैं, ठीक है। डुराव के जो महाराजा थे वो इसका स्वागत करते हैं। आगे देखिए बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को देखिए। अब बाबाजी ठाकुर दास के टाइम पे क्या है, तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना होती है 1906-1907। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा ठाकुर जी इनके टाइम पे ही आपका पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना होती है 1906-07। फिर मजहरूल हक साहब आपके सदाकृत आश्रम की स्थापना करते हैं और द मदर लैंड करके समाचार पत्र है इनका। ये दोनों ही तथ्य आपके मजहरूल हक साहब से जुड़े हुए हैं। और बाबा ठाकुर दास पटना में रामकृष्ण सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपका क्वेश्चन है 1906-07 में, भाई रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आपके बाबा ठाकुर दास ने की थी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों तथ्य रट लीजिए, प्रश्न में अक्सर इसे ये रहता ही है। इसके बाद देखिए सचेंद्र सान्याल जो हैं, बनारस षड्यंत्र के चलते इनको काला पानी भेजा जाता है, बंदी जीवन इनकी किताब बहुत बार पूछी गई है। और पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में करता है। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 में गठित की थी सचेंद्र सान्याल ने, रट लीजिए। अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना, ठीक है। और ये आपकी इसके बाद देखिए लिबर्टी लीफ लेट्स, ये जो है आपका ये दोनों ही तथ्य आपके जुड़े हुए हैं टी.के. घोष, ठीक है। टी.के. घोष के साथ ये आपके दोनों ही तथ्य जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए अनुशीलन समिति पटना जो शाखा है इसकी स्थापना में सहयोग करते हैं जो टी.के. घोष हैं, और जो हैं आपके अखिल चंद्र दास गुप्ता, ये लोग भी सहयोग करते हैं, बिहार नेशनल कॉलेज से ये जुड़े हुए थे। और लिबर्टी लीफ लेट्स ये जो है ये 1915 में इनके द्वारा टी.के. घोष और अखिल चंद्र दास गुप्ता के द्वारा लॉन्च किया जाता है। बेकुंठ शुक्ल जो हैं ये हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि को देखते हैं। फणींद्र जो हैं आपके घोष लाहौर षड्यंत्र के गवाह की बेतिया में हत्या करते हैं, जो लाहौर षड्यंत्र के गवाह थे उसकी बेतिया में हत्या फणींद्र घोष के द्वारा की जाती है। और हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि में भी सहयोग करते हैं और मोतिहारी जेल में इनको फांसी दी जाती है। बेकुंठ जो शुक्ल हैं उनसे जुड़े हुए ये आपके तीनों तथ्य हैं। ये फणींद्र घोष के साथ भी थे, लाहौर षड्यंत्र के गवाह की बेतिया में हत्या करते हैं, हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि और मोतिहारी जेल में फांसी। इसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 आपको याद होगा, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी, तो ये आपके जज किंग्सफोर्ड पे फेंका जाता है, पर मारे कौन जाते हैं, अंग्रेज वकील होते हैं कनेडी साहब, उनकी पत्नी और बेटी मारी जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब प्रफुल्ल चाकी साहब तो आत्महत्या कर लेते हैं लेकिन खुदीराम बोस जी को फांसी होती है। और इस समय खुदीराम बोस के वकील कौन थे, कालीदास बासु, ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में देखिए, बिहार में होम रूल जो है आपका ये लीग जो है ये आपका देखिए बांकीपुर पटना में इसकी स्थापना होती है 16 दिसंबर 1916 को। मजहरूल हक इसके अध्यक्ष हैं, मुजफ्फरपुर शाखा के आपके संस्थापक जनकधारी प्रसाद हैं। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह देखिए, तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो है बिहार में होता है, तो ये 53वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भाई ये जो रामगढ़ था कौन से क्रम का था, 53वां क्या था, तो रामगढ़ था। और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दूसरे कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। और चीज़ें, दोनों की गिरफ्तारी का स्थान पूछा जाता है, कृष्ण सिंह को गया से और अनुग्रह नारायण सिंह जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, पटना से। अब देखिए बिहार में भारत छोड़ो को लेके क्या था, तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 पूछी जाती है। और गिरफ्तार करने वाले कौन थे, तो WG आर्चर जो जिलाधिकारी थे पटना के, और जेल कौन सी थी, बांकीपुर, ठीक है। आगे देखिए, आगे आते हैं आपके बलदेव सहाय,
इसके द्वारा क्या है, तो महादेव बलदेव सहाय के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। आगे जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ते की स्थापना होती है, और जो कि आपका राजविलास जंगल जो नेपाल के क्षेत्र का है वहाँ पे ये स्थापना करते हैं। छात्रों के द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन होता है, कहाँ पे, अंजुमन इस्लामिया जो हॉल है वहाँ पे छात्र कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। और महिला चरखा क्लब जो है ये कदम कुआं एक जगह है पटना में, वहाँ पे बनती है। अध्यक्ष इसकी श्रीमती भगवती देवी हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन है। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए पटना सचिवालय का गोलीकांड बहुत फेमस है। ये 11 अगस्त 1942 डेट याद रखिए, रट लीजिए। इसके अभियुक्त कौन है, WG आर्चर हैं, जिलाधिकारी पटना। अब इसमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा, मतलब 7 लोगों की छात्रों की मृत्यु होती है, इनके नाम कई बार पूछे गए हैं। उमाकांत प्रसाद नरेंद्रपुर सारण से, राजेंद्र सिंह बनवारी ये आपके सारण से, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के, राम गोविंद सिंह पटना के, और देवी पद आपके चौधरी जो हैं सिलहट जमालपुर के, रामानंद सिंह जो है पटना के हैं। ये पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग को लेकर आगे देखिए, वर्ष 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां साहब के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। पूछा जाता है पृथक बिहार प्रांत की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में आपकी बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, तो सरफराज हुसैन खां, बहुत बड़ा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम। 1894 में प्रकाशित पत्रिका बिहार टाइम्स द्वारा मांग प्रस्तुत की जाती है। महेश नारायण इसके संपादक थे, बिहार टाइम्स के महेश नारायण, बहुत बार पूछा गया है। वर्ष 1906 में सच्चिदानंद सिंह और महेश नारायण जो हैं इनके द्वारा स्वतंत्र बिहार की मांग हेतु एक मतलब पुस्तिका प्रस्तुत की जाती है 1906 में, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन में ये मांग रखी जाती है, और बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पटना अधिवेशन जो है 1908 में होता है। और ये जो प्रस्ताव है आपका मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है। तो इस तरह से आपके पूरे पृथक बिहार के प्रांत की जो है गठन की मांग आगे बढ़ती है। तो मित्रों ये आपके बिहार के आधुनिक भारत के सेक्शन के कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो मुझे लगता है कि यहाँ से आपका सवाल आधुनिक बिहार के संदर्भ में बन सकता है। मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ही कई जगह से कट पेस्ट करके आपके लिए यहाँ प्रोवाइड कर दूँ। अब बहुत सारी किताबों का कट पेस्ट था तो वहाँ से बहुत डिफरेंट पिक्चर थी जिसे मैंने अलग से मतलब क्लाउड एआई से थोड़ा बिल्डअप किया है। बाकी इसमें थोड़ा वर्तनी वगैरह के लेवल पे गलतियाँ होती हैं, पर मैंने कोशिश की है कि कोई भी गलती वैसी ना हो जो आपका एग्जाम में प्रश्न गलत करवाए। बाकी किसी भी तरह का आपका सुझाव हो मुझे आप दीजिए। बाकी मित्रों इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि यहाँ अगर प्रश्न आते हैं आधुनिक बिहार के तो आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। मित्रों कमेंट्स जरूर करिएगा, जरूर आप हाइप दीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बाकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे शेयर किए जा रहे हैं, सारे PDF वहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उसे भी अपने मित्रों के साथ शेयर करें।